स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला यहाँ पे दिया गया 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोगों के यहाँ से दो क्वेश्चन तो बनते हैं। पहली बात तो 24वें जो तीर्थंकर थे वो आपके भगवान महावीर स्वामी थे, ठीक है। अब दूसरी बात कि इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, ये भी बताइए। 26 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन है कुंडलग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन बिल्कुल लिए गए हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 27 नंबर दिया गया है। चलो 27 नंबर यहाँ पे दिया गया, कश्मीर का अकबर के नाम से कश्मीर का अकबर के नाम से किन्हें जाना जाता है, कश्मीर का अकबर। तो चारों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे जो जैनुल है या जैन उल आबदीन को कहते हैं, ठीक है, जैन उल आबदीन को। और जो जैन धर्म के जो प्रथम थे वो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें भगवान महावीर स्वामी, जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में। अगला दिया गया 28 नंबर दिया गया, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी, ठीक है। तो बताइए 28 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका 14 वर्ष। चलो भाई, वी.डी. सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी। 29 नंबर प्रश्न का महाराष्ट्र में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। 30 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बनेगा आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए भाई आयन मंडल। अगला दिया, विश्व में द्वितीय सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो 31 नंबर आपका दोस्तों प्रश्न दिया गया है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अंग्रेजी है। वैसे सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा आपकी मंदारिन चीनी है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा आपकी चीनी है, लेकिन द्वितीय पूछी गई ना, तो वो आपका अंग्रेजी ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है तथा वुलर झील से होकर बहती है, वुलर झील से, ठीक है। तो 32 नंबर का यहाँ पे होगा झेलम, ठीक है, झेलम यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न सूची फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो कौन किससे संबंधित है देखो भाई। बॉक्साइट अमरकंटक से है, बिल्कुल सही है। तांबा खोदरीबा से, बिल्कुल सही है। लो एस बेलाडीला से, बिल्कुल। अब्रा कोडरामा से है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही है, ठीक है, सभी सही भाई। कौन सा नंबर 33 का डी ऑप्शन होगा फिर, ठीक है। 34 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 34 का राइट ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला दिया 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विचार लिया गया। 35 नंबर का राइट ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से लिया गया, राइट ऑप्शन ए पार्ट। अगला दिया गया, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। 36 नंबर का राइट ऑप्शन होगा संविधान के 52वें संशोधन कानून। अगला दिया, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। 37 नंबर का राइट ऑप्शन होगा कृषि क्षेत्र में। अगला दिया कि मांग के धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है। 38 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन एंजल का नियम। अगला दिया गया है कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। जाइलम जो होता है मेरे हिसाब से जल होना चाहिए, पानी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन में से क्या बनेगा, पानी होगा, केवल पानी, ठीक है। अगला दिया गया, 1 मिनट, हाँ, अगला दिया गया 40 नंबर है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था। 40 नंबर का राइट ऑप्शन होगा R.H. विटेकर ने दिया था। गैलीलियो के जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। 41 का बी, न्यूटन के पहले नियम से जाना जाता है। गैलीलियो का जो पहले का नियम जड़त्व का नियम कह सकते हो या फिर विराम का नियम, या न्यूटन का पहला नियम है। इसके 2 नाम वैसे, मतलब पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम, विराम का नियम भी कह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो बताइए क्या होगा। 42 नंबर दिया गया, देखो पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर क्या होता है कि उच्चतम ताप जो होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अधिकतम ताप मापने के लिए। जब चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है HCHO, उसी की वजह से दर्द भी होता है जब चींटी काटती है, जो लाल चींटी में होता है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है। ठोस सोल का उदाहरण है तो वो होगा आपका रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थर कह सकते हो, या रत्न पत्थर। अगला दिया गया एक ही चीज़ है। अगला दिया इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है। कैडमियम। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है।
46 का डी थायरॉक्सिन। लॉगिंग नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है। 47 का सी आर्थेटेक्सन। अगला दिया गया भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 48 नंबर का बी मुंबई में। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, बता चुके थे। एक मिनट बता चुके हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? तो कमलजीत सिंधु राइट ऑप्शन बनेगा, कमलजीत संधू, ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन राइट है। एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन थे, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट ओपन होता है, तो प्लीज़ इसी बात में आप लोग छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक संस्था के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 26 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, तो हो जाएगा शिलालेख 12, ठीक है। अगला देखते हैं, बी ऑप्शन राइट था। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 27 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, चार ऑप्शन को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो अगला इसमें दिया गया, देखो अद्वैतवाद आपका शंकराचार्य बिल्कुल सही, विशिष्टता द्वैतवाद आपका रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है, द्वैतवाद आपका माधवाचार्य दिया सही है, लेकिन द्वैतवाद आपका बल्लभाचार्य दिया गया है, यह आपका थोड़ा गलत है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? द्वैतवाद ने निम्बकाचार्य ने की थी, निम्बकाचार्य ने की थी। यहाँ पे निम्बकाचार्य कर लेना, कौन सुमेलित नहीं था? सी ऑप्शन, क्योंकि द्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य है, बल्लभाचार्य नहीं था। अगला दिया गया है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर गर्म दल एवं नरम दल विभाजित हो गए थे? तो 29 नंबर प्रश्न है, तो इसका सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। 29 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। 30 नंबर प्रश्न दिया गया, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुके हैं, समताप मंडल में। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला दिया गया, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है, जनजाति दिया और क्षेत्र दिया है, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ देखो चार ऑप्शन भी शायद दिए गए होंगे, देखो चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखते हैं क्या, गिरगिज आपका मध्य एशिया हो जाएगा 3, बुशमैन आपका काला आरी बता चुके हैं 3 4, 3 4 से कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन मिल रहा है, चलो ऐसे ही आप लोग लगा लेना, देख लो पर 3 4, एनू का होगा जापान, बद्दू का अरब होगा, ठीक है। आपको ऐसे बताते बद्दू में बा है तो अरब में बा आ रहा है, और एनू में ना आ रहा, लास्ट में जापान में भी ना आ रहा है, इस ट्रिक से आपको बता चुके हैं। और खिरगीज का आप लोग याद रखना मध्य एशिया, और बुशमैन का काला आरी बता चुके हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस नदी ने सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किया? 32 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन बी होगा, कोसी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कोलार जो है, कोलार स्वर्ण खान किस राज्य में स्थित है? सोने की खान, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे वैसे ए ऑप्शन बनना चाहिए, कर्नाटक। 34 नंबर दिए गए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो 35 नंबर का राइट ऑप्शन, 34 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा? 34 का ए है, ठीक है, 34 का ए ऑप्शन था, इसका तो कर्नाटक है, इसका भी ए है। चलो 35 नंबर दिया गया, सूची फर्स्ट और सेकंड देखना है आपको, कौन सा क्षेत्र किस विषय से संबंधित है? ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसमें 4 क्वेश्चन देखो मिल गए आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन भी देख लीजिएगा। चलो हटाओ, देखो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, तो पहले में पहला मिलेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है काम करने का अधिकार है, तो 1 2 2 के सामने 2 है, बिल्कुल सही है। अब अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता दी गई, 3 से 48 में तो कृषि और पालन से रिलेटेड है, तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही बनेगा, 1 2 3 4। देख ले कौन सा नंबर है आपका, 35 का ए बनेगा, देख लेना। देखो 4 यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला दिया, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक की स्त्री पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 36 नंबर का भाग 9 में। अगला दिया, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? 37 नंबर का राइट ऑप्शन सी है, सोवियत संघ। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर निगरानी रखती है? तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। अगला दिया गया, मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड। अगला दिया, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? नेफ्रॉन, तो आपका उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, बता चुके। अगला दिया, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से, तो विटामिन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 40 का डी है।
प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। विद्युत धारा जो है, धारा तो एम्पियर हो जाएगा। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट संख्या होती है? 43 दिया गया, सिंपल सा 32 होती हैं भाई, याद कर लेना 32। अगला दिया इलेक्ट्रॉन प्रदान करने के। इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी को दे रहे हैं तो क्या होगा? इसमें उल्टा रूल होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसमें माइनस चार्ज ऐसे करके पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो ऑक्सीकरण। अगला दिया ऋणायन द्वारा बनते हैं। ऋणायन द्वारा बनते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त कर लेते हैं तब ऋणायन बनता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का 46 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण N2O। अगला दिया गया इंटरनेट में DNS क्या है? DNS फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, तो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश तो हो गई आपका कौन? एम फातिमा बीबी। ये सी ऑप्शन थोड़ा मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बताएंगे इसको। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी एम फातिमा बीबी थी। 48 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं वैसे, लेकिन कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस हैं। अगला दिया गया, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक सर्वप्रथम पदक जीता था? 50 नंबर का